हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी योगा पार्टनर पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर सर्वाइकल पेन। हमारे गर्दन में जो हड्डियाँ होती है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला वाला हिस्सा होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसी शारीरिक बीमारी है जिसमें गर्दन की हड्डियाँ उसके बीच में जो घिसाई होती है उसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि ज़्यादातर 40 के उम्र के बाद ये बीमारी ज़्यादा दिखने लगती है क्योंकि एज के साथ साथ वो घिसाई बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारा सर्वाइकल पेन जो है वो बढ़ने लगता है। पर आजकल आधुनिक जीवन शैली की वजह से ये समस्या युवाओं में भी पाई जा रही है। गलत पोस्चर में काफ़ी देर तक बैठे रहना, स्लीप डिस्क या फिर काम की वजह से अपने गर्दन पर तनाव आना और गर्दन और हमारे रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, ये सारे कारण हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के या फिर सर्वाइकल पेन के लिए। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसन और आपको एक्सरसाइज बताऊंगी जिसकी वजह से आपका सर्वाइकल पेन कम हो जाएगा। सर्वाइकल पेन में अलग अलग तरह के दर्द होते हैं, मतलब नेक में पेन होता है या फिर रीढ़ की हड्डी में बहुत अकड़न और आपको स्प्रेन महसूस होता है। किसी किसी में सिर दर्द या हेडेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जिसकी वजह से आपको आराम मिलेगा और सिर दर्द से भी आराम मिलेगा। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारा पहला एक्सरसाइज है जिसे हम नेक रोटेशन या फिर मूविंग भी कह सकते हैं। एक्चुअली हम पूरी तरह से नेक रोटेशन तो नहीं करने वाले, अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि आप इसे काउच और सोफ़े पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। एक रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। कीप नॉर्मल ब्रीदिंग एंड वी आर स्टार्टिंग साइड टू साइड neck stretches। हमारे जो शोल्डर्स है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे नहीं खींचना है, बिल्कुल रिलैक्स बैठना है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, वो स्ट्रेट होनी चाहिए एंड जस्ट बेंड लेफ्ट एंड राइट। ये एक्सरसाइजेस जो है वो बिल्कुल स्लो और धीमी गति से करने हैं। इस तरह से हम 10-10 के 2 सेट मतलब 20 काउंट्स कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मूव देखेंगे अप एंड डाउन वाला। इनहेल अप, सीलिंग को देखते हुए जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना ट्राई करना है आपको। डाउन, इस एक्सरसाइज को भी हम 20 टाइम्स करने वाले हैं। हम जब अप करके फिर सीधा देखेंगे तब वहाँ पे हमें 5 या 10 सेकेंड्स तक रुकना है। जल्दी जल्दी इस तरह से अप एंड डाउन ऐसे नहीं करना है। अभी इसके आगे हमें सेमी सर्कुलर रोटेशन करना है। मैं आपको बता रही हूँ उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इस तरह से गर्दन को नीचे झुका लेना है एंड 1 2 3
3 4। इस तरह से दोनों साइड में हमें ग्लाइड करना है। इसे भी हम 10-10 के 2 सेट में करेंगे, 20 काउंट्स। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं कुछ स्टैटिक मूव्स है, मैं आपको बताऊंगी उसको कैसे करना है। हमें अपने पाम से इस तरह से अपने हेड को प्रेस करना है और अपने हेड से भी अपोजिट फोर्स लगाना है। मतलब हम एक दूसरे को धक्का देने वाले हैं, बट बिल्कुल नॉर्मली फोर्स लगाना है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से अपने पाम को यहाँ पे रख सकते हैं या फिर अपने हाथ की ऐसे फीस्ट बनाकर भी आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके बता रही हूँ। अपोजिट फोर्स लगाते हुए हाथ से भी हमें प्रेस करना है। अब दूसरी साइड। अब मैं आपको फीस्ट करके बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे सेम फोर्स लगाना है। मैंने सिर्फ अपने हाथ की पोजीशन चेंज की है। इसे हमें 5-5 बार करना है, मतलब दोनों मिला के हम 10 काउंट करेंगे इसके। इसके बाद सेम जो अभी प्रेसिंग, जो स्टैटिक एक्सरसाइज हमने की है, वो दोनों हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करके हमें यहाँ पे भी करना है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है अपने सिर दर्द के लिए और नेक पेन के लिए। हम इस तरह से हमारा क्राउन चक्रा जहाँ पे है वहाँ पे हाथ को प्लेस कर देंगे और अपोजिट फोर्स दोनों तरफ से लगाना है। रिलैक्स एंड अगेन। ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोर से भी आपको दबाना नहीं है, हल्के से अपोजिट फोर्स लगाना है। सेम स्टैटिक एक्सरसाइज हम पीछे से भी करेंगे। इस तरह से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे रखना है और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाते हुए हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स और एक बार। ये जो अभी मैंने बैक की एक्सरसाइज बताई वो हम 5 या 6 बार दोहरा सकते हैं। अब हम इसके बाद जो स्ट्रेचिंग करने वाले हैं उसके लिए वो एक्चुअली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ही है। अभी हमने स्टैटिक एक्सरसाइजेस देखे और स्टार्टिंग में रोटेशन देखा जो वार्म अप के तौर पे हम कर सकते हैं। तो अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ को ऊपर उठा के पीछे की तरफ लेके जाना है और जस्ट अपने पीठ के ऊपर अपर बैक पर प्लेस करना है और दूसरे हाथ से हम यहाँ पे इस तरह से हल्के से पकड़ने वाले हैं और स्ट्रेच करना है। अगर दर्द हो रहा है ज़्यादा तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे रुक सकते हैं। अब सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ। आप दोनों पोजीशन में कम से कम 10 या 15 सेकेंड्स तक रुक सकते हैं और 3 तीर ऐसे 6 बार हम इसको काउंट करके दोहरा सकते हैं।
अब हम एक आसन देखने वाले हैं जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए हमें अपने पेट के बल अपनी मैट के ऊपर लेटना है। उसका ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो सेवर अगर नेक पेन है या फिर अकड़न है हमारे गर्दन के मांसपेशियों में, तो भुजंगासन करके हमारी रीढ़ की हड्डी भी फ्लेक्सिबल हो जाती है, गर्दन के जो मसल्स है वो भी स्ट्रेच होके अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हमें दर्द से जल्द छुटकारा मिलता है। तो देखते हैं भुजंगासन को कैसे करते हैं। भुजंगासन को करने के लिए मैं अभी दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको आपके मैट के ऊपर लेट जाना है। अपने हाथ जो है वो ऐसे बाहर की तरफ नहीं चाहिए, इस तरह अंदर की तरफ मुड़े हुए चाहिए और हाथ को चेस्ट के यहाँ पे इस तरह से रखना है और इनहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे हमारे बेली बटन से, और ये है हमारी भुजंगासन की पोजीशन। हमारे गर्दन को ज़्यादा ऐसे बैक की तरफ भी ड्रॉप नहीं करना है और आगे भी नहीं रखना है, इस तरह से सीधा रखेंगे। एंड ड्रॉप। रिलैक्स। एक बार फिर मैं आपको करके बताऊंगी भुजंगासन की पोजीशन। पैर को आपस में जोड़ के स्ट्रेट रखना है, अपने हाथों को चेस्ट के यहाँ पे प्रेस करके हमारी जो कोहनी है, एल्बोज है, उसे ऐसे बाहर की तरफ ना रख के ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। एंड इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ओपन करते हुए। दिस इज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ भुजंगासन, और इसे इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। एंड स्लोली गो डाउन। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ही कम हो जाए या फिर बिल्कुल अवॉइड करें, ऐसा तो होगा नहीं। और दिन में से बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के सामने रहते हैं, तो उसका भी एक गलत पोस्चर है, उसकी वजह से हमारा सर्वाइकल पेन और ज़्यादा बढ़ता है। हम 90% लोग हम इस तरह से मोबाइल को नीचे पकड़ के ऐसे झुक के उसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही गलत पोस्चर है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे पकड़ के इस तरह से मोबाइल यूज़ करते हैं। आप अगर यहाँ पे पकड़ेंगे मोबाइल तो आपकी गर्दन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी, और यहाँ पे जो हंच आता है नेक में, हमारे जो एक राउंडेड शेप आता है गलत पोस्चर की वजह से, वो आपको नहीं आएगा आप जब मोबाइल को इस तरह से अपने आँखों के सामने और गर्दन को सीधा रख के यूज़ करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जाके लाइक का बटन दबा दें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं मिलूँगी आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।